अस्सलाम वालेकुम। मॉडल कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम है। मैं हूं हाफिज इफ्तिखार अहमद और जो कोर्स मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं वो है कंप्यूटर साइंस फॉर ICS पार्ट 1 एंड FA IT पार्ट 1। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके कुछ टॉपिक जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है कि कंप्यूटर को हमने डाटा इनपुट करना है तो उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट बेसिकली क्या है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। एक यूजर है, एक प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को यूज करता है तो वो कोई भी चीज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, कंप्यूटर को सेंड करता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमने डाटा प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी रिवाइज कर देता हूँ कि 4 टाइप ऑफ डाटा जो है वो हम कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली यूज है वो है टेक्स्ट, उसके बाद ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। तो इसी डाटा से रिलेटेड जो है डिफरेंट डिवाइसेस यूज की जाती हैं जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है और उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास अगर हमें कोई टेक्स्ट फॉर्म में डाटा देना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर कोई ऑडियो फॉर्म में डाटा हमने कंप्यूटर को जो है वो सेंड करना है तो उसके लिए हमें जो है माइक्रोफोन की जरूरत होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा डिफरेंट डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर इनपुट। Input is divided into basic parts. One is a direct input and second one is indirect input. It depends upon which type of data we enter, we send to computer. डायरेक्ट इनपुट में डेटा क्या होता है कि जो डाटा हम एंटर करते हैं उसमें किसी इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं होती, यानी कि डायरेक्टली डाटा जो है वो कंप्यूटर को सेंड। डायरेक्ट इनपुट में ये होता है कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं उसमें किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती, यानी कि डायरेक्टली वो डाटा जो है वो कंप्यूटर को सेंड किया जा सकता है फ्रॉम सोर्स। सोर्स क्या होता है, जो डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है कि इंटरैक्ट इनपुट में जो भी डाटा हमने कंप्यूटर में एंटर करना है या कंप्यूटर को सेंड करता है उसमें दरमियान में एक इंटरमीडिएटर होता है जो कि डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर जिसको जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एक स्लाइड सा डिफरेंट है कि इस डायरेक्ट इनपुट में जो डाटा की एक्चुअल फॉर्म है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर साउंड है तो साउंड फॉर्म में अगर कोई डाटा है या कोई स्पीच है तो वो जिस शेप में है जब हम उसको कंप्यूटर में सेंड करेंगे तो उसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट इनपुट होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें टेक्स्ट फॉर्म में कोई इनपुट करनी है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत है। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं कि पहले वो की जो है उनको प्रेस करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड जो होता है वो डाटा को डीकोड करता है, यानी कि यहाँ से हमने कोई भी की प्रेस किया, यहाँ से कोई भी बटन प्रेस किया है तो जो कीबोर्ड है उस डाटा को वो क्या करेगा, डीकोड करेगा और डीकोड करने के बाद फिर वो जो है वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये इसमें माइनर सा डिफरेंट है कि इसके डाटा जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहता, उसकी फॉर्म चेंज होती है जिसके बाद कंप्यूटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ से हमने कीबोर्ड से की प्रेस की है, ठीक है, कंप्यूटर उसके बाद कीबोर्ड ने उसको डीकोड किया है और उसके बाद कंप्यूटर को वो सेंड किया है। लेकिन अगर आपकी डाटा जो है वो किसी साउंड में है, कोई ऑडियो वीडियो फॉर्म में है तो उसके लिए किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो डाटा कंप्यूटर को हम सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली डिवाइस जो कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है वो है कीबोर्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है और इस डिवाइस से यानी कि कीबोर्ड से हम जो डाटा कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म में जो है किस तरह का डाटा आ सकता है कि इसमें डिफरेंट तरह के जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं जो नीचे भी लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे फिर इनको जो फर्दर डिवाइड किया गया है कि अल्फाबेट्स में जो है वो कितनी टाइप का डाटा होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है। तो इस डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जो है वो डिफरेंट
कीज होती हैं, यानी कि इसकी जो डिजाइन है या इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन द फॉर्म ऑफ कीज होती है। कीज में जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स जो है वो A to Z अपर केस में भी होते हैं और A to Z जो है वो लोअर केस में भी होते हैं, लेकिन इसके लिए A की होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A है, अगर हमने A एंटर करना है और इसी तरह से स्मॉल a है, तो इन दोनों के लिए आपके पास जो कीबोर्ड है उस पे A की बटन है। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे में इनको इंटरचेंज किया जाता है, यानी कि इन दोनों अल्फाबेट्स के लिए जो है वो डिफरेंट कीज नहीं होगी बल्कि एक ही की है। तो कीज की यहाँ पे डेफिनेशन भी है छोटी सी। कीज क्या होती है कि कीबोर्ड के ऊपर जो बटन हैं उनको हम बोलते हैं कीज। ठीक है, कीबोर्ड जो है उसका एक नाम है जिसको बोलते हैं पॉवर्टी। इसकी रीजन क्या है? इसकी कोई ऐसी लॉजिकल या कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अगर आप अपने कीबोर्ड को देखें तो उसकी जो टॉप रो है, यानी कि फर्स्ट वाली रो, सबसे ऊपर वाली रो जो होती है वो फंक्शंस कीज होती हैं, और उसके बाद जो अल्फाबेट्स होते हैं उन कीज की जो फर्स्ट वाली टॉप रो है उसको अगर आप देखें तो उसमें जो फर्स्ट 6 कीज हैं, यानी कि फर्स्ट 6 लेटर्स जो हैं वो कुछ ये हैं, Q W E R T Y। तो ये इसकी जो है वो रीजन है। इस वजह से जो कीबोर्ड है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है पॉवर्टी, यानी कि ये इसका जो है वो एक लेआउट है कीबोर्ड का। अच्छा जी, आगे जो है वो कीबोर्ड की जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको हम जो है वो देखेंगे भी। आपको कीबोर्ड के जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कीबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें हर की जो है वो क्लियरली हम देखेंगे और हर की जो है उसका फंक्शन क्या है। तो मेन जो कीबोर्ड है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक कीबोर्ड को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फंक्शंस कीज हैं, मेन कीबोर्ड है, उसके बाद न्यूमेरिक कीज हैं और एडिशनल कीज हैं। तो ये 4 जो है वो कीबोर्ड के हिस्से हैं। अच्छा, सबसे पहली जो कीज है यानी कि फंक्शन कीज जो है, फंक्शन कीज की जो है वो जो तादाद है वो है F1 से लेके F12 तक। और ये बिल्कुल जो अगर आपका जो कीबोर्ड है उसकी जो टॉप रो है, फर्स्ट वाली जो रो है उसकी जो टॉप रो है उसमें ये कीज होती हैं। ये F1 से स्टार्ट होती हैं, F1 F2 F3 एंड सो ऑन F12। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं है। ये वर्क उस वक्त करती हैं कि जो प्रोग्राम जो है वो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम जो कि आप यूज कर रहे हैं, यानी कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है, करंट सॉफ्टवेयर या करंट सिचुएशन जो वर्क आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये इनका यानी कि हर एक का जो है वो अलग अलग से कोई ना कोई फंक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल जो है वो आप यूज कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर को यूज करते हुए आपकी जो है वो सिचुएशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। जिस तरह सिंपल है बिल्कुल कि अगर आपने अपना कंप्यूटर जो है उसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, तो रिफ्रेश करने के लिए आप क्या दबाते हैं, F5 दबाएंगे, यानी कि ये इसका फंक्शन है। आपने अगर कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 दबा सकते हैं। ये अकेले भी वर्क करती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में, कुछ सूरत में इसको 8 की के साथ जो है वो यूज किया जाएगा, फिर जो है वो आप सिस्टम जो है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर में किसी भी हेल्प की जरूरत है उसके लिए जो है वो आप क्या दबाएंगे, F1 को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने जो है वो हेल्प का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इनकी जो फंक्शनैलिटीज है वो डिपेंड करती है कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, क्या आपकी वर्किंग क्या है, किस सिचुएशन में है और कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोग्राम जो है वो आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेन कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड और एडिशनल कीज हैं। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हम डिस्कस करें फंक्शन कीज की है और उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं। न्यूमेरिक कीज जो है वो आपका जो कीबोर्ड है उसके बिल्कुल जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपका ये कीबोर्ड है तो उसके बिल्कुल जो ये राइट कॉर्नर है इसमें जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं
न्यूमेरिक पैड या न्यूमेरिक कीज होती हैं। तो न्यूमेरिक कीज जो है उसमें जो कीज इंक्लूड है उसमें आपके पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि 4 उसमें जो है वो अरिथमेटिक कीज होती हैं। और इसके अलावा नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। और इसके अलावा एक जो की होती है वो होता है नम लॉग। तो इनका जो फंक्शंस है वो बहुत क्लियरली उनके ऊपर डिफाइन है कि 0, 1, 2, 3 कोई भी की आप प्रेस करेंगे तो आपको उसी फॉर्म में जो है वो स्क्रीन के ऊपर वो अपीयर होगा। इसके अलावा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 जो है वो अरिथमेटिक कीज होती हैं। एक इसमें जो की होती है उसको जरा देख लें, वो होता है नम लॉग। नम लॉग का क्या फंक्शन है कि जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा, यानी कि जो न्यूमेरिक कीज है या न्यूमेरिक पैड जो होता है वो वाला हिस्सा जो है वो ऑफ हो जाता है। अब उसका आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको इनपुट नहीं मिलेगी जो उस की के ऊपर मेंशन है। यानी कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो वो आपको 1 नहीं मिलेगा बल्कि कोई और आउटपुट मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि अगर तो नम लॉग ऑन है तो फिर आपको वही आउटपुट मिलेगी जो कि उनका पर्पस है। यानी कि अगर आप बटन दबाते हैं 5 का तो आपको 5 ही आउटपुट के तौर पे अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम नम लॉग को प्रेस करते हैं यानी कि उसको आप ऑफ कर देते हैं तो फिर इन कीज का कुछ और फंक्शन होता है। तो वो फिर कौन सा फंक्शन होगा, वो होता है एडिशनल कीज, यानी कि फिर ये कर्सर को कंट्रोल करती हैं। तो दो इन की, एक जो ये वाला जो हिस्सा है इसके 2 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन होता है जब हमने नम लॉग जो है उसको ऑन रखा हुआ है, अगर हमने उसको ऑन रखा हुआ है तो फिर वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, वही हमें आउटपुट मिलेगी जो उसके ऊपर मेंशन है। और अगर हम इसको क्या कर देते हैं, अगर इस हिस्से को ऑफ कर देते हैं, इस हिस्से को ऑफ करने से फिर ये आपका जो कर्सर है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लेक्चर जो है उसको वाइंड अप करते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कीबोर्ड को जो है वो फिजिकली भी आपको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। उसके ऊपर हर एक जो की है उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है, उसके बाद अगर उसमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीज जो है उनके लिए एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। तो नेक्स्ट दूसरी जो उसकी ऑप्शन है उसको हम कैसे जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।